मोरा जान मंदिर आ मोरा जान मंदिर आ मोरा जान। मालव धरती गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर। महाकवि कालिदास की इसी सरजमी पर सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा जैसे सहपाठियों ने अपनी मातृ संस्था से प्राप्त संस्कारों का आदर करने की और दोस्ती निभाने की परंपराओं की नींव डाली थी। एल्यूमिनाई अर्थात पूर्व छात्रों द्वारा अमृत काल में आयोजित यह अमृत महोत्सव उसी परंपरा में एक कड़ी है। इंदौर की आन बान और शान में होलकर वंश का मुकुट दैदीप्यमान है। उस मुकुट की हीरामणि रही पुण्य श्लोक मातुश्री अहिल्याबाई होलकर। नर्मदा मैया के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला से सटे पठार में इंदौर एक व्यापारिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा था। वर्ष 1848 में महाराजा तुकोजीराव होलकर ने रेसिडेंसी क्षेत्र में प्रथम चैरिटेबल अस्पताल बनवाया, जो बाद में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल कहलाया और वर्ष 1901 तक इसका विकसित स्वरूप महाराजा तुकोजीराव अस्पताल MTH जाना जाने लगा। 20वीं सदी के शुरू के 3 दशक मुश्किल भरे रहे। फंड्स की कमी थी, लेकिन कर्नल निकलसन ने संस्था को जीवित रखा। तभी महाराजा यशवंतराव होलकर ने पहल करी कि उनकी रियासत 730 बिस्तरों वाला अस्पताल बनवाएगी। अस्पताल और कॉलेज के लिए 100 एकड़ की जमीन रेसिडेंसी क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर दान में प्राप्त हुई। किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की गॉथिक शैली की इमारत भव्य और सुंदर है, एक चर्च जैसी दिखती है। इस हेरिटेज बिल्डिंग का सुदृढ़ीकरण और नवोन्मेषी अर्थात इनोवेटिव सदुपयोग होना बाकी है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1948 में हुई और भवनों का निर्माण 1950 के दशक के मध्य तक पूर्ण हुआ। इनके वास्तुविद थे ऑस्ट्रो हंगेरियन मूल के कार्ल माल्टे वॉन हाइंस। मेडिकल कॉलेज और एमवाई अस्पताल की आलीशान इमारतें भविष्योन्मुखी और सौंदर्यपूर्ण थी। चिकने फर्शों पर सुंदर रंगीन डिजाइनें हैं। बाद में बनने वाली इमारतें रहीं मनोरमा राजे टीबी अस्पताल, PSM ब्लॉक, दंत चिकित्सालय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, कैंसर अस्पताल, नया OPD, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी आदि। 90 के दशक के उत्तरार्ध तक रोगी कल्याण समिति और स्वायत्तता की प्रशासनिक व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर बड़े कार्य संपादित होने लगे थे। डॉक्टर JN पोहावाला पीडियाट्रिक्स, पद्मश्री डॉक्टर NL बोडिया चेस्ट एंड TB, डॉक्टर BB ओहरी सर्जरी, डॉक्टर BN जंगलवाला प्रसूति एवं स्त्री रोग जैसे दिग्गज प्रोफेसर थे, जो चिकित्सा सेवाओं में मानवीय मूल्यों की प्रतिमूर्ति। इंदौर में चिकित्सा के पितामह पद्म भूषण डॉक्टर संतोष कुमार मुखर्जी जी सेवानिवृत्ति के बाद भी 40 वर्षों तक मानद प्रोफेसर रहे। ए ट्रेडिशन विच नीड्स रिजुविनेशन। मेडिकल कॉलेज के प्रथम डीन डॉक्टर BC बोस ने 200 पृष्ठों में संस्था का इतिहास सहेजा और टाइप करवाया। KEH कंपाउंड में अनेकों जीर्ण शीर्ण इमारतें पुराने शिलालेखों के साथ अतीत की कहानी कहती रहीं। वर्ष 2003 से 2005 में सागा या गाथा नामक वृहद सचित्र स्मृति कोश में विस्तार से सब सहेज कर रखा गया। नए को स्थान देने के लिए पुराने को विदाई लेना पड़ती है। संस्था के विकास की मंथर गति का ग्राफ तेजी से ऊपर की दिशा में बढ़ा है। पिछले 1 दशक में जितना निवेश हुआ है, उतना पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा गया। सूरत और सीरत बदल रहे हैं। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का कायाकल्प करते हुए उन्नयन किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY तथा केंद्र सरकार की अन्य पहलों के कारण अनेक युगांतरकारी परिवर्तन और विकास हुए हैं।
यूजी सीट्स 140 से बढ़कर 250 और पीजी सीट्स इनसे अधिक 274 हो गई हैं। 405 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 13 विभाग हैं। अनेक डीएम और एमसीएच कोर्स शुरू हुए हैं, जिनमें न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी तथा न्यूरोलॉजी प्रमुख। न्यू एकेडमिक ब्लॉक में बड़े लेक्चर हॉल्स तथा प्रयोगशालाएं हैं। लाइब्रेरी को खूब बड़ा स्थान मिला है। लाइब्रेरी में ह्यूमैनिटीज अर्थात मानविकी के विषयों से संबंधित पुस्तकों का एक बड़ा विविध और समृद्ध खंड विकसित किया जा रहा है। बॉयज और गर्ल्स के लिए नए हॉस्टल्स बने हैं। केंद्र शासन द्वारा पोषित विकास की सूची में आते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MDRU, स्किल लैब, वायरोलॉजी एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, बर्न यूनिट और पीडियाट्रिक ICU। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को प्रमुखता देने की भावना के अनुरूप प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के साथ इंदौर में भी हिंदी प्रकोष्ठ मंदार कक्ष के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में योगदान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के आह्वान के अनुरूप राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अनेकों विकास किए गए और कुछ निर्माणाधीन भी हैं, जैसे कि MRTP चिकित्सालय और इंदौर चेस्ट सेंटर को चिकित्सा महाविद्यालय के अधीनस्थ किया गया। प्रदेश के शासकीय क्षेत्र में एक बोन मैरो यूनिट की स्थापना, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट MAHSI की वर्ष 2018 में स्थापना हुई, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम पैरामेडिकल संस्था है, जहां 17 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। स्वर्गीय राजेंद्र दाहरकर न्यू OPD भवन का निर्माण एवं संचालन, महाविद्यालय के सभागृह में स्टेट ऑफ आर्ट का उन्नयन, ब्लड बैंक का मॉडल ब्लड बैंक के रूप में उन्नयन एवं नवीन विभाग की स्थापना, अंगदान के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सोटो की स्थापना, जिसमें हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर संजय दीक्षित की महती भूमिका रही। 450 बिस्तरों वाला महाराजा तुकोजीराव हॉस्पिटल, जिसमें मिल्क बैंक भी है। 60 बिस्तरों वाला आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम विभाग है, जिसमें 5 PG सीट आवंटित हुई है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अ न्यू ब्लॉक फॉर कैंसर हॉस्पिटल विथ लीनियर एक्सेलरेटर एंड ब्रैकीथेरेपी, नवीन CT स्कैन, MRI एवं डिजिटल मैमोग्राफी मशीन। कॉलेज से संबद्ध समस्त अस्पतालों के हॉस्टल में मध्य सुगम आगमन के लिए श्रेष्ठ सड़कें बन रही हैं। IDA द्वारा मरीजों के परिजनों हेतु धर्मशाला का निर्माण। सपने और इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन कुछ ठोस और प्राथमिक जरूरतें हैं। हमें चाहिए 1500 बिस्तरों की क्षमता का एक नया अस्पताल, एक अति उन्नत ट्रॉमा सेंटर, 500 बिस्तरों वाला कैंसर अस्पताल। यूनानी पुराण कथाओं के एक पात्र जानुस के 2 चेहरे हैं, एक आगे एक पीछे, एक भूतकाल की तरफ और दूसरा भविष्य की ओर। दोनों का अपना महत्व है। इतिहास पर गर्व और उसकी सीख के माध्यम से फ्यूचर के सपने और योजनाएं संजोई जाती हैं, फलीभूत होती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा शासन उनके फलीभूत होने में योगदान देगा।